मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट जीके का टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो पहला प्रश्न आपके सामने में ये है कि रबर उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो वह है थाईलैंड का। अगला प्रश्न है कि मालदीव की राजधानी कहाँ है? तो मालदीव की राजधानी है माले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालदीव की मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा है रुपया। अगला प्रश्न है कि पुलिकट झील कहाँ है? तो पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुसैन सागर झील किस राज्य में अवस्थित है? यह अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरजमुखी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है? तो भारत का प्रथम राज्य है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। अगला प्रश्न है कि बादामी क्रांति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है मसाला उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट प्रश्न कि मसाला उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है? प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि विद्युत सेल के कार्य क्या हैं? इसके कार्य हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है कि जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 1483 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मनुष्य में श्रव्यता सीमा की क्षमता कितना डेसिबल है? तो 95 डेसिबल है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा मापने के काम में आने वाला उपकरण है, तो उसका नाम है रेन गेज। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि ऑर्सेनिक 74 समस्थानिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में ये है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें टॉर्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका अपवर्तनांक होता है 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है पुष्पों के अध्ययन से। अगला प्रश्न आपके सामने में ये रहा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन है कि चूहा में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 40 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है कि गेहूं का कौन सा भाग खाया जाता है? तो भ्रूणपोष एवं भ्रूण। अगला क्वेश्चन है कि केला का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका भाग खाने का मतलब जो है खाने योग्य है मध्य एवं अंतःफल वित्ती। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ है? तो यह है देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? इसका खोज किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में भार के कितने प्रतिशत तक जल होता है? तो लगभग 65 से 75% तक। अगला क्वेश्चन है कि टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो यह होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह टेस्ट किया जाता है HIV वायरस की जांच करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दांतों का अध्ययन किया जाता है। विटामिन B का खोज किसने किया था? तो मैकुलन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा कपी है? तो सबसे बड़ा कपी है गोरिल्ला। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूमेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंकों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नरोरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो यह है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? जिसका मुख्यालय है रेडमंड अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ये लूसेंट से संबंधित है प्रश्न, यही दिया गया है लूसेंट में। अगला प्रश्न है कि इंपीरियल पैलेस कहाँ है? तो यह है टोक्यो जापान में। अगला क्वेश्चन है कि चक्र किसका प्रतीक है? तो यह है प्रगति का प्रतीक। अगला प्रश्न है कि मालदीव के संसद का नाम क्या है? इसके संसद का नाम है मजलिस। अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह है कमल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो बग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। अगला प्रश्न है कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो खो खो में 9 होती है खिलाड़ियों की संख्या। अगला प्रश्न है कि नारंग
कप किस खेल में दिया जाता है? तो यह बैडमिंटन में दिया जाता है। फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जन्म हुआ है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है कि विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है कि डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं दांते। अगला प्रश्न है विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं जयदेव। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, और भटनागर पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? तो 1997 में दिया गया। तो पहला जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, फिर 1980 में दिया गया था मदर टेरेसा को, और उसके बाद 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम किस व्यक्ति से संबंधित है? यह संबंधित है टीपू सुल्तान से। अगला प्रश्न है कि भारत को किला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, अर्थात भारत को किला, भारत की बुलबुल। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। अगला प्रश्न है कि झूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है राजस्थान का। अगला प्रश्न है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है राजस्थान का। अगला प्रश्न है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी संस्थान कहाँ है? तो यह है देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो यह है जोधपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई है 72.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है बांग्लादेश के संसद का नाम। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। इसके पहले भी मैंने कई सारा वीडियो बनाया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। यूके का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका राष्ट्रीय चिन्ह है गुलाब का फूल। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो सुपीरियर झील अमेरिका में है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना, और इन्हें कायदे आजम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश है? तो वह है चीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र है? तो तारापुर है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था? जिसके पिता का नाम था फिलिप, और यही पहला यूरोपवासी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक था घनानंद। अगला प्रश्न है कि भारत में शिलालेख का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? तो सीता भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? चीन, तो चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। अगला क्वेश्चन है कि इतिहासकार ने पागल शासक किसे कहा है? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है पागल शासक। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब किया था? तो 1575 में। अगला प्रश्न है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी था संभाजी। अगला प्रश्न है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1664 में भारत में की गई थी। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो लॉर्ड लैंसडाउन ने किया था। अगला प्रश्न है कि तूफानी हिंदू के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब 10 प्रश्न और बचा है इस 100 पढ़ने में। बिहार के किस नेता ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? शिमला का साधु किसे कहा जाता है? तो A.O. ह्यूम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था और कब? तो स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने किया था 1897 में। अगला प्रश्न आप देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अली बंधु थे। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह हुआ था अक्टूबर 1928 को। और अगला प्रश्न है जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1 मई 2016 को। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राजकुमारी अमृत कौर। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन से भी ऊपर आप लोगों को कराया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद आप।